Hello students, welcome to SSMRPS online classes. This is your economics class. Today we will start chapter 10, government budget and the economy. These are the content of this chapter. Let's start students. In the modern world, every government aims at maximization of the welfare of its country. It requires a number of infrastructural, economic and welfare activities. All these activities requires huge expenditure to be incurred. This requires appropriate planning and policy, and budget helps in the planning and framing policies. So we will first of all we will discuss the meaning of budget. The term budget is derived from the French word budget, which means a leather bag or a wallet. It is a statement of the financial plan of the government. तो बजट जो है बेसिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट का जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जिसे हम फिस्कल ईयर भी कहते हैं, तो उस फिस्कल ईयर के लिए जो प्री प्लान किया जाता है कि इस फिस्कल ईयर में क्या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, क्या रेवेन्यूज यानी कि इनकम्स होने वाली है, रिसीप्ट्स होने वाली है। तो रिसीप्ट्स और जो एक्सपेंडिचर है उनका पहले से ही एक एस्टिमेट लगा के जो हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं उसे क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है। उसे बजट कहा जाता है। सो अ बजट इज अ डॉक्यूमेंट containing a pre-primary approved plan of public revenues and expenditure. तो गवर्नमेंट के जो है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है उसका जो है पहले से ही जो प्लान जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो पहले से ही प्लान बनाया जाता है रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर के लिए फॉर अ कंप्लीट फिस्कल ईयर, उसे हम बजट कहते हैं. इन अ जनरल गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल statement showing items wise estimates of receipts and expenditure during a fiscal year. The receipts and the expenditures shown in the budget are not the actual figures but only the estimated values for the upcoming year. The fiscal year is considered from 1st April to 31st March. और हमारा जो फिस्कल ईयर है या फाइनेंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं और अकाउंट्स में अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, वो हमारा 1st अप्रैल टू 31st मार्च होता है. तो बेसिकली जो है गवर्नमेंट बजट या बजट क्या कहलाता है? इट इज द एनुअल स्टेटमेंट with the estimation of receipts and expenditure of government for a fiscal year. Come to the next important points of government budget. First point is budget is prepared by government at all levels, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर इट्स रिस्पेक्टिव एनुअल बजट. हर जो भी गवर्नमेंट्स है, वो चाहे सेंट्रल है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, सभी जो है अपने लेवल पर अपना बजट तैयार करती है. बट इस चैप्टर में जो है हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो बजट हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट बजट है, जिसे हम जो है यूनियन बजट भी कहते हैं, known as union budget. Estimated expenditure and receipts are planned as per the objective of the government. जो गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है अकॉर्डिंगली जो है इसमें एस्टिमेट किया जाता है कि नेक्स्ट कमिंग ईयर में एक्सपेंडिचर्स और रिसीप्ट्स क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के. नेक्स्ट पॉइंट है फिर, इन इंडिया बजट इज प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट on such a day as the president may be direct by convention. It is presented on last working day of February each year. Next है, it is required to be approved by the parliament before it can be implemented. And the next topic is objectives. These are the objectives of government budget. And the first point is reallocation of resources. Reallocation of resources means है कि जो भी गवर्नमेंट के पास, जो एक कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं उसे जो है कैसे दोबारा से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कि कहाँ पर जो है उन रिसोर्सेज की ज़्यादा ज़रूरत है, किस एरियाज में, या किस जो है प्रोजेक्ट पर कितना जो है दोबारा
कितना फाइनेंस जो है या इन्वेस्ट करना है, ये दोबारा से जो है एक बार रिसोर्सेज को बांटा जाता है उनकी ज़रूरत के हिसाब से। तो इसी के अंदर जो है हमारा पॉइंट आता है टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज। रीएलोकेशन के अंदर ही जो है गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी टैक्सेस दिया जाता है, टैक्स में जो कंसेशन है या जो सब्सिडीज प्रोवाइड करनी है, सब्सिडीज मतलब होता है कि फाइनेंशियल हेल्प, जो आर्थिक मदद जो है गवर्नमेंट करती है, तो कहाँ जो है टैक्स का कंसेशन दिया जाना है, कहाँ जो है फाइनेंशियल हेल्प की जानी है, जैसे कि जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट जो है उन पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है और जिसे जो है ज़्यादा प्रमोट करना चाहती है गवर्नमेंट, वहाँ जो है सब्सिडी प्रोवाइड करती है उसके प्रोडक्शन में और टैक्स कंसेशन देती है। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। एंड द सेकंड पॉइंट इज directly producing goods and services. If private sector does not take interest, government can directly undertake the production. तो कोई इस तरह का प्रोडक्शन है या कोई भी इस तरह का प्रोडक्ट है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, बट इट्स नेसेसरी फॉर द सोसाइटी, फॉर द कंट्री, तो गवर्नमेंट जो है अपना जो है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस तरह से करती है कि उन प्रोडक्ट्स को जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर पाए। नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस इनइक्वालिटी इन द इनकम एंड वेल्थ। जैसे कि जो है हमारी कंट्री की प्रॉब्लम है कि यहाँ जो है इनकम की इनइक्वालिटी है, तो इसको जो है इसके साथ कॉप अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो भी गवर्नमेंट के देखो, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि जो भी गवर्नमेंट बजट है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक गवर्नमेंट की रिसीप्ट्स नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए, और एक जो है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर। तो उनमें से जो है सबसे मेन चीज़ होता है जिसे जो है गवर्नमेंट, इसमें हम बहुत ज़्यादा जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो वो है हमारे टैक्सेस एंड सब्सिडी। जहाँ गवर्नमेंट को जो है गवर्नमेंट इसको जो है जब भी टैक्स इम्पोज करती है, तो टैक्स इम्पोज करना मतलब गवर्नमेंट के लिए जो है वो इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, और जब गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देती है तो इट मीन्स गवर्नमेंट के लिए वो एक एक्सपेंडिचर है। तो इनइक्वालिटी को जो है के साथ कॉप अप करने के लिए या इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि जो रिच पीपल्स हैं उस पर ज़्यादा टैक्सेस लगाती है, और जो पुअर पीपल हैं उनका जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए सब्सिडी देती है। तो इस तरह से जो है पुअर पीपल की गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करके नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंडिचर को इस तरह से प्लान करती है, इंक्रीज करती है, जिससे पुअर पीपल्स की हेल्प हो सके, और रिच पर्सन पर जो है टैक्स ज़्यादा लगाती है ताकि जो है उससे जो है इनकम गवर्नमेंट को हो सके। तो इस तरह से जो है गवर्नमेंट इन दो चीज़ों को, टैक्स एंड सब्सिडीज को स्पेशली वेपन के तौर पर यूज़ करती है टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन इनकम्स एंड वेल्थ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स कि गवर्नमेंट बजट इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बिजनेस fluctuations of inflation and deflation to achieve the objective of the economic stability। तो सबसे पहले जो है यहाँ किस चीज़ की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, जो जनरल प्राइस होते हैं किसी भी कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज की, उसकी प्राइस की स्टेबिलिटी की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ जो है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन तब होता है जब कोई भी जो है किसी भी प्रोडक्ट की या जब गुड्स एंड सर्विसेज की किसी कंट्री में डिमांड्स इज हायर देन द सप्लाई, और डिफ्लेशन तब होता है व्हेन सप्लाई इज हायर देन द डिमांड। तो जब किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसके प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये सारी चीज़। तो प्राइसेस जो है इंक्रीज होना इन्फ्लेशन कहलाता है, और अगर इसका अपोजिट हो जाए कि सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो डिफ्लेशन। तो ये जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं जनरल प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इसे भी जो है गवर्नमेंट इसकी हेल्प से, अपने बजट की हेल्प से जो है इसे स्टेबल करने की कोशिश करती है। कैसे कोशिश करती है गवर्नमेंट इसको स्टेबल करने के लिए? तो गवर्नमेंट जो है, जो हमारा कंजम्पशन होता है, जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, एग्रीगेट डिमांड का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंपोनेंट होता है वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट जो है टोटल डिमांड में से अपने एक्सपेंडिचर को कम या ज़्यादा करके इस इन्फ्लेशन या फिर जो डिफ्लेशन जो भी सिचुएशन है उसको स्टेबल करने की कोशिश करती है, उसे जो है
रिमूव करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट फिर है फाइनेंसिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट के जो पब्लिक सेक्टर में जितने भी गवर्नमेंट के बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनकी जो है फाइनेंशियली जो भी मैनेजमेंट है, जो फाइनेंसिंग है कि कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, उससे कितनी इनकम होने का जो है एस्टिमेट है, वो सभी जो है गवर्नमेंट बजट की हेल्प से मैनेज करती हैं उनका फाइनेंस। नेक्स्ट फिर है इकोनॉमिक ग्रोथ। The growth rate of a country depends on the rate of the saving and the investment. For this purpose, budgetary policy aims to mobilize sufficient resources for the investment. तो जो गवर्नमेंट है वो ग्रोथ रेट को जो है पूरी कंट्री की ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करने की कोशिश करती है, और ग्रोथ रेट जो है किससे रिलेटेड है, हमारे जीडीपी से। तो उसको जो है जो इन्वेस्टमेंट है उसे जो है इसके द्वारा जो है एस्टिमेट किया जाता है, गवर्नमेंट बजट जब प्रिपेयर किया जा रहा है, और उनसे जो है कितनी सेविंग होगी, हम फिर से जो है वापस से उसको कितना री इन्वेस्ट किया जाएगा, कितना प्रोडक्शन होगा टोटल। तो इन सब का जो है जो इनकम और एक्सपेंडिचर हैं जो गवर्नमेंट्स के, उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है, इस तरह से जो है एस्टिमेट किया जाता है, ताकि उससे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री की वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट फिर है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज मीन्स कि जैसे कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनका जो है कई कुछ ऐसे जो है शहर है, आपको आप देखते हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, और कुछ ऐसे जो है जगह आपको देखने को मिलेगी जो अभी भी बहुत बैकवर्ड है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, सड़कें नहीं बनी हुई है, तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं, जो अलग अलग जो है कि किसी क्षेत्र का विकास हो चुका है, किसी का अभी तक नहीं हुआ है और किसी का हो रहा है, तो ये जो डिस्पैरिटीज़ है इसको जो है गवर्नमेंट अपने बजट से जो है कम करने की कोशिश करती है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के कमिंग ईयर के लिए जो इनकम्स और एक्सपेंडिचर प्लान किए जाते हैं उसमें गवर्नमेंट यही देखती है कि कौन से रीजन का जो है या कहाँ पर जो है डेवलपमेंट कम है, तो वहाँ के लोगों के लिए जो है एक्सपेंडिचर किए जाए या वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट किया जाए जिससे वहाँ भी जो है डेवलपमेंट हो पाए। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है इन अपनी एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स के थ्रू जो है इस डिस्पैरिटीज को कम करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट फिर आता है हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, कि बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। जो गवर्नमेंट बजट है उसके जो है 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट हमारा है रिवेन्यू बजट एंड सेकंड हमारा है कैपिटल बजट। तो देखो ये आप 11th अकाउंटेंसी में भी पढ़ चुके हो कि रिवेन्यू मतलब क्या है और कैपिटल मतलब क्या है। रिवेन्यू कोई भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर जो हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज पर इम्पैक्ट नहीं डालती, और कैपिटल जो असेट्स और लाइबिलिटीज पर इम्पैक्ट डालती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द रिवेन्यू बजट। की रिवेन्यू बजट क्या होता है? इट डील्स with the revenue aspects of the to the government। तो इट एक्सप्लेन हाउ रिवेन्यू इज जनरेट और कलेक्टेड। तो देखो यहाँ जो है रिवेन्यू का मतलब क्या है, अब जैसे कि स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रही हूँ कि बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट बजट में, कि रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। तो जो रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, रिवेन्यू एंड कैपिटल, जो आप 11th अकाउंटेंसी में ऑलरेडी ये चीज़ जो है पढ़ चुके हो। तो जो हमारे जब हम उसमें से जो है अगर हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू बजट। और जब हम कैपिटल नेचर रिसीप्ट्स और कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो उसे कहेंगे कैपिटल बजट। सो कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ कैपिटल रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स। इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स ट्रांजेक्शन इन द पब्लिक। तो इसमें जो है कैपिटल बजट में क्लियर है, जो कैपिटल रिसीप्ट्स हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सब इंक्लूड की जाती हैं। तो ये रिवेन्यू रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वी विल डिस्कस अहेड। नेक्स्ट हमारा आता है अगेन कंपोनेंट्स, बिकॉज हम जो है जो प्रीवियस अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उसके अलावा एक और तरीके से जो है हम बजट के कंपोनेंट्स की स्टडी करते हैं। एंड द कंपोनेंट्स ऑफ budget can also be categorized according to the receipts and the expenditure on the basis of two broad components are budget receipts and budget expenditure।
तो हम बजट को या तो जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैसे कि रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, या फिर अगर हम दूसरी तरह से इसको कैटेगराइज करना चाहें तो हमारे पास एक दूसरा तरीका होता है इसको कैटेगराइज करने का कंपोनेंट्स को, दैट इज कि बजट रिसिप्ट्स एक तरफ एक कैटेगरी में हमने सारी रिसिप्ट्स को ले लिया, वेदर इट इज रेवेन्यू और कैपिटल, और एक तरफ हमने जो है दूसरी कैटेगरी में जो है हमने ले लिया बजट एक्सपेंडिचर, वेदर इट इज revenue or capital. So start with the budget receipts. Let's start with the budget receipts. Budget receipts refers to the estimated money receipts of the government from all resources during a given fiscal year budget. तो बजट रिसीप्ट्स क्या होती हैं, नेक्स्ट कमिंग फिस्कल ईयर के लिए जो भी एस्टिमेटेड मनी रिसीप्ट्स होती है गवर्नमेंट की, उसे बजट रिसीप्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ बजट रिसीप्ट्स। There are two types of budget receipts, revenue receipts and capital receipts. First of all, we will discuss the revenue receipts. Revenue receipts refers to those receipts which not create any liability nor cause any reduction in the assets of the government. They are regular and recurring in the nature and government receives them in its normal course of activities. तो देखो रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो है वो होता है जिससे ना तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी ओकर्स होती है, क्रिएट होती है, और ना ही गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई भी असेट्स जो है रिड्यूस होती है। मतलब उस रिसीप्ट से ना तो गवर्नमेंट के ऊपर कोई भी उधार, क्रेडिट या लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, और ना ही गवर्नमेंट को उसके बदले में अपनी कोई असेट्स सेल करनी पड़ी है। तो यही जो है दिस इज द मोस्ट important difference between the capital and the revenue receipts, कि revenue receipts से जो है ना तो liability पर इफेक्ट पड़ता है और ना ही assets पर इफेक्ट पड़ता है। Next point is a receipts is a revenue receipts, it satisfy the following two essential condition। तो अगर ये जो है two essential condition fulfill होती है तो revenue receipts उसे कहा जाएगा। First condition is the receipts must not create a liability for the government, कि गवर्नमेंट के लिए कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना करे। For example, taxes levied by the government are revenue receipts as they do not create any liability and do not become because any reduction in the assets of the government. तो यहाँ जो है जैसे गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, टैक्स लगाती है किसी पर, तो गवर्नमेंट को इनकम होती है, बट उस इनकम से ना तो गवर्नमेंट पर कोई भी उधार, कोई भी लाइबिलिटी होती है, और ना ही गवर्नमेंट को उसके बदले में अपनी कोई असेट्स देनी पड़ती है। तो टैक्स लेना गवर्नमेंट के लिए जो है एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। However, any amount borrowed by the government is not a revenue receipts at its cost and increase in the liability in term of the repayment of borrowing। जबकि अगर कोई ऐसी इनकम है जिससे गवर्नमेंट को उस टाइम मनी रिसीव हो गई है, बट लेटर गवर्नमेंट को जो है वो रिपे करनी है, वो गवर्नमेंट पर एक उधार, एक लाइबिलिटी बन गई है, तो वो जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है फिर द रिसिप्ट्स मस्ट नॉट कॉज्ड डिक्रीज इन द असेट्स। तो गवर्नमेंट का की जो रिसिप्ट्स है उससे किसी भी तरह से जो है असेट्स में डिक्रीज ना हो। फॉर एग्जांपल, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर ऑफ अ पब्लिक एंटरप्राइजेस। अगर गवर्नमेंट अपना जो है किसी भी कोई भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है, कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस है और गवर्नमेंट उसको सेल कर देती है, तो उसके सेल कर देने से गवर्नमेंट की एक असेट्स चली गई है, गवर्नमेंट का जो है एक बिजनेस चला गया है, तो उससे मनी रिसीव हुई है, बट इट मेक्स द डिक्रीज या रिडक्शन इन दी असेट्स। तो इसको हम जो है बिल्कुल भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं कहेंगे। तो कोई ऐसी रिसिप्ट्स जिससे असेट्स को सेल या जो है असेट्स को ना देना पड़ा हो, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाएगी। तो ये दो जो है मेन पॉइंट है किसी भी चीज़ को, किसी भी रिसिप्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए कि वो रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट की या वो कैपिटल है। अगर कैपिटल होगी तो लाइबिलिटी भी क्रिएट होगी और या फिर गवर्नमेंट की कोई असेट्स रिड्यूस हो जाएगी। अगर रेवेन्यू है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना तो कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ेगा और ना ही असेट्स पे। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हमने जो है बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर चुके हैं हम। सो रिमेनिंग टॉपिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।